students, welcome everyone to online mathematics classes. Hope you all are good and staying at home and stay home and be safe. So बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, ठीक है? क्योंकि मे भी हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी कि कुछ, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा स्ट्रीम में आप कंफ्यूज थे, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है? लिंक मैं दोबारा से शेयर कर दूँगा उसका, ठीक। आप एक बार उस वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सेट होता क्या है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स। क्लियर? अब उसके आगे ही आज मैं आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ। हाँ, एक बार आपको सेट की डेफिनेशन जरूर बता देता हूँ। सेट की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी बेटा आपको। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा, अगर आपको बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स इजीली अरेंज नहीं होती है, बट अगर आपको शॉप्स पे, क्योंकि अभी कुछ शॉप्स खुली हुई हैं, तो अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो एनसीईआरटी ले सकते हैं, या एनसीईआरटी ना लें आप तो आप अपने नेबर्स वगैरह या किसी ओल्ड स्टूडेंट से भी आप क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हो बुक को। अदरवाइज़ एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन भी बहुत इजीली उसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, ठीक है? बाकी मैक्सिमम टाइम में क्या करूँगा, जो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है? क्योंकि अभी हम चैप्टर्स में अभी हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, बेसिक है जो हमें पढ़ना है, इसलिए मैं आज भी आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक? और जब ये आप समझ जाएंगे देन आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज ज़रूर से सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा जो अब आज का आपको टॉपिक समझना है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ उसमें आप पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। लास्ट वीडियो में जो मैंने कवर किया था वो मैंने ये बताया था कि सेट है क्या, ठीक है? और इसके साथ में मैंने ये और बताया था कि कुछ हमारे जो ग्रीक सिंबल्स हैं जो सेट्स में यूज़ होते हैं, जैसे मैंने एक सिंबल लिखवाया था, ई के जैसा सिंबल बनाया था मैंने, ठीक है? सी बनाया और बीच में एक और लाइन उसमें हम मेंशन कर देते, ये वाला सिंबल यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये सिंबल बताया था मैंने। तो इसका मीनिंग क्या लिखवाया था मैंने, बिलोंग्स टू, ठीक है बेटा? ये सिंबल लिखवाया था मैंने, बिलोंग्स टू, ओके? अब और अगर इसी को हम ऐसे कट कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग टू। क्लियर? अब आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा जो आपको पढ़ना है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि किसी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, ओके? तो जो टॉपिक है हमारा वो है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो बेटा इसके ना दो तरीके आपको पढ़ने हैं, यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ दोनों ही मेथड्स, ठीक? पहला जो मेथड है बेटा वो है, देखिए दो मेथड आप पढ़ने वाले हो, एक तो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है? तो जो पहला वाला टाइप है वो रोस्टर है, रोस्टर एंड टेबुलर। और जो सेकंड वाला टाइप है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसे रूल मेथड भी बोल देते हैं, रूल मेथड, ठीक है? अब ये दोनों क्या है हम समझते हैं इसको। जो रोस्टर फॉर्म है बेटा ये होता है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ, इसकी डेफिनेशन ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड and separated by commas, ये कॉमा बना दिया मैंने यहाँ पे, separated by commas and enclosed in a in braces। ब्रेसेस होते हैं बेटा कर्ली ब्रैकेट्स, जिनको आप कर्ली ब्रैकेट बोलते हो उन्हें हम ब्रेसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा मैंने सेट ऑफ
ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो बेटा बताइए 10 से छोटे ऑड नंबर्स कौन से होंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए। सेट ए मान लेते हैं उसे हम, तो 1 3 5 7 और ब्रैकेट में लिख दिया पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव भी तो होते हैं ऑड नंबर, तो बहुत सारे हो जाएंगे। 1 3 5 7 एंड 9। तो बेटा ये हो गए वो ऑड नंबर्स जो 10 से छोटे हैं। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, ये है रोस्टर फॉर, एलिमेंट्स लिख दिए, कॉमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया उसको, और ये है सेट ए, ठीक है। तो ये वाला कौन सा टाइप हुआ बेटा, ये है सेट का वो टाइप जो है कौन से फॉर्म से रिप्रेजेंट किया गया, रोस्टर फॉर्म से या टेबुलर फॉर्म। 1 3 5 7 9 देखिए ध्यान से, टेबल के फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए हम इसका एक और नाम भी रखते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक। तो ये हो गया सेट का वन टाइप, मतलब किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, एक टाइप है ये, ठीक है। कौन सा वाला टाइप है बेटा, ये रोस्टर, या फिर आप इसको दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, ओके। अब जो इसके बाद में दूसरा टाइप है वो कौन सा है, देखिए वो है सेट बिल्डर, ठीक। तो अब मैं दूसरा यहाँ पे सेट बिल्डर के बारे में बता दे रहा हूँ कि सेट बिल्डर कौन सा फॉर्म है। जैसे हमने लिखा कि एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है, वो तो हो गया टेबुलर। इसमें क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट जो होंगे वो एक हम ये बोलेंगे कि कोई वेरिएबल से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बाय एनी एलिमेंट, हम ये कह सकते हैं उसे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मैं इसकी बात करता सेट बिल्डर। इसमें क्या हम लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज represented by a symbol, ठीक है। वो सिंबल बेटा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट है वो बेसिकली। एंड देखिए हम सिंबल को तो एक्स वाई जेड किसी भी एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है फिर, हम उसके लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल रूल जरूर लिखते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लिख दिया, ठीक, एंड रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बोल दो या फिर हम बोलेंगे एंड वो जो एलिमेंट्स होंगे उसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल, हम बोलेंगे उसको, कोई ना कोई मैथमेटिकल रूल से वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल रूल, ये भी बोल सकते हैं। हाँ तो बेटा सिंबल लिख देते हैं एंड फॉलोड बाय कोलन, और होता है इसमें, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, फॉलोड बाय कॉलन, जो ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। एंड a mathematical expression और रूल, ठीक है। मैं यहाँ एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ बेटा, जैसे सेट ए, अब यहाँ पे लिख दिया एक्स, देखिए मैंने एक्स लिखा, फिर कॉलन का सिंबल बना दिया जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि फॉलोड बाय कॉलन, ठीक, एक्स कॉलन, ठीक है बेटा। देखिए ये एग्जांपल लिख दिया है मैंने। अब ये क्या है, इसको कैसे रीड करते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक्स, इसको हम रीड कैसे करेंगे, एक्स सच दैट, जो बेटा ये कोलन है, कोलन का मीनिंग है सच दैट, याद रखिएगा, ठीक है, ये पूरा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मैंने सिंबल पहले ही आपको यहाँ पे मेंशन किया था, तो यहाँ पे लिखा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि जो एक्स की बिगिनिंग होगी बेटा वो कहाँ से होगी, वन से होगी, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। और फिर आगे की लाइन तो आपको क्लियर ही है, एक्स लेस देन 6, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम ए को अब टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा,
एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और आपको मालूम है नेचुरल नंबर की बिगनिंग 1 से होती है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 पे हम जाके इस सेट को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया है वो सेट। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों फॉर्म में लिखते हैं, मतलब को इस तरह से लिखे हो सकते हैं जिसे हम सेट बिल्डर या रूल मेथड कहते हैं। रूल मेथड क्यों कह रहे हैं, आपको समझ में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रूल से वो कनेक्टेड है। जैसे ये सिंबल था तो वो x <6, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये तो हो गया, क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। इसके बाद में मैं अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे बताऊंगा जो बेटा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म से हम जिसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा, मीन्स इस फॉर्म से दूसरे वाले फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद में वो मैं और बताने वाला हूँ अभी आपको। ठीक है, तो ये दोनों मेथड जरूर ध्यान रखनी है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जो ये लिखे हुए। ठीक बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जन फ्रॉम सेट बिल्डर टू फ्रॉम रोस्टर टू सेट बिल्डर। ठीक है, तो रोस्टर टू कन्वर्जन ऑफ ए सेट फ्रॉम रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो मैंने कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। ए सेट लिख दिया बेटा मैंने, ऐसे मैंने लिखा एक बी सेट, ठीक है बेटा। कुछ ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, अब मैं एक ही बात करता हूँ। देखिए ध्यान से बेटा, ये जो सीरीज लिखी हुई है ध्यान से देखो तो एपी सीरीज है जिसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं। इसका आप nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो इसका nth टर्म क्या आएगा, 2n-1 आएगा। तो हमने लिख दिया 2n-1। कैसे आप सभी को पता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है कि कैसे आया, बट मैं एक बार बता जरूर दे रहा हूँ। आपको पता है ए फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, डी की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस जो 2 आ गया है, तो डी की वैल्यू हो गई 2। और अब आप ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, उससे मैंने सॉल्व किया तो बेटा ये आ गया 2n-1। ठीक, तो मैंने लिख दिया 2n-1। फिर क्या करते हैं हम, कोलन लगाते हैं, हमने कोलन लगा दिया, और फिर हम ये लिखते हैं कि एन जो है वो बिलोंग कहाँ कर रहा है, तो ये नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता हुआ हम हमेशा मानेंगे, क्योंकि आपको पता है एपी के जो पहला टर्म होता है उसको हम एन की वैल्यू उसमें 1 रखते हैं। क्लियर, तो इसीलिए नेचुरल नंबर है। ठीक, मतलब 1 से बिगनिंग करा रहे हैं, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अब आपको ये बताना है बेटा कि एन की जो वैल्यू है वो कहाँ तक लाई कर रही है। तो देखिए 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और 5, मतलब एन की वैल्यू या तो आप लिख दीजिए लेस देन इक्वल्स टू 5, या फिर आप लेस देन 6 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा एग्जाम्पल। ठीक है, बस आपको ये nth टर्म फाइंड आउट करना था जो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, ऐसी अगर मैं बी सेट की बात करूँ, इस जो बी सेट की अगर हम बात करें, तो ये भी देखिए आप ध्यान से क्या बन रहा है, ये जो बी सेट है 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। अब इसको ध्यान से देखो तो एपी सीरीज तो है नहीं कि हम इसका जनरल टर्म लिख सकें, और यहाँ पे एंडिंग दे रखी है, हमें पता नहीं कहाँ तक है वो। ठीक है, मगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 2, ठीक, मतलब 2 की पावर 1, 4 2 की पावर 2, 8 2 की पावर कितनी हुई, कितनी होगी बताइए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ही लिखे हुए हैं। अगर मैं इनको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड सो ऑन। तो अगर इसका nth टर्म की अगर बात की जाए तो देखो फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3, क्योंकि बेस सेम है, वेरिएबल क्या है बेटा इसमें, केवल पावर, तो हम इसको 2 की पावर n मान सकते हैं तब तो मैंने यही लिख दिया 2 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या आपको इसमें ये पता है कि एंडिंग कहाँ हो रही है सेट की? जी नहीं, हमें नहीं मालूम है। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना उसमें कवर करूंगा टाइप्स ऑफ सेट, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि जहाँ डॉट्स लगे होते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमें ये नहीं पता कि कहाँ तक उसकी एंडिंग है। ठीक है,
तो जो आप टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट आज मैं केवल आपको कन्वर्जन और बिल्डर फॉर्म और दूसरे रोस्टर फॉर्म बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया फिर, क्योंकि एंडिंग तो है नहीं इसकी, तो बस यहीं पे इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक और एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, सी सेट 1/3, 2/5, 3/7, 4/9 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, इस तरह का एक एग्जांपल लिखा मैंने। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो तरह की सीरीज बन रही है। न्यूमरेटर में एक अलग एपी है, तो इसका nth टर्म हम फाइंड करते हैं। nth term of 1 2 3 4 and so on is n आ रहा है, तो ठीक है। तो बेटा ये nth टर्म लिख दिया मैंने, एंड देन हम लिखते हैं nth टर्म ऑफ 3 5 7 and 9। अब आप इस सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो ये ध्यान से देखिए, एपी है, ये भी एपी ही थी, जिससे nth टर्म की वैल्यू n आ रही है, ये भी एपी है, इसको सॉल्व करेंगे तो nth टर्म की वैल्यू बेटा आ रही है 2n+1। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कैसे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब इस सीरीज का ओवरऑल nth टर्म क्या हो जाएगा फिर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स n/n 2n+1। तो ये हमने लिख दिया सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n मैंने आपको बताया हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाइएगा। क्या इसकी एंडिंग है, नहीं है, इसका मतलब यही हो गया आंसर। तो ये हो गए कुछ 2-3 एग्जांपल जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। अब इन एग्जांपल्स को देख के आपको क्या करना है, वीडियो को देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है और फिर कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है, तो आप वीडियो देखें और उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करके देखिएगा। हाँ, कौन से कहाँ से करेंगे, NCERT एक्सरसाइज 1.1 ये आपको सॉल्व करना है। उसमें इसी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन से सेट वेल डिफाइंड है जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, या वेल डिफाइंड नहीं है, या सेट है या नहीं है वो, और ये वाले टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका वर्क है 1.1 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट सॉल्व करना। ओके, ठीक है बेटा, सॉल्व करके देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम आती है फिर आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।